नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी की जिसने ना बड़े चुपचाप तरीके से एक बहुत बड़े मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है। कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव। 7,500 करोड़ रुपए, जी हाँ, 7,500 करोड़। ये आंकड़ा है भारत के वुड एडहेसिव मार्केट का। मतलब ये वो मैदान है जिसमें ज्योति रेजिन्स बड़े बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने उतरी है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम इस 7,500 करोड़ रुपए के बैटल ग्राउंड को देखेंगे, फिर जानेंगे कि इसमें से ज्योति रेजिन्स का हिस्सा कितना है। इसके बाद उनके बड़े मार्केटिंग दांव पर बात करेंगे, फाइनेंशियल्स को डिकोड करेंगे और बैलेंस शीट पर जो रिस्क हैं उन्हें भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि 500 करोड़ तक पहुंचने का उनका रोड मैप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये एक ऐसा मार्केट है जहां कुछ गिने चुने बड़े प्लेयर्स का दबदबा है, और यहां अपनी जगह बनाना सच कहूं तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसी मुश्किल मार्केट में एक कंपनी ने रिटेल सेगमेंट में नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योति रेजिन्स की, अपने ब्रांड यूरो 7000 के साथ। तो अब सवाल ये है कि इस बड़े से बाजार में ज्योति रेजिन्स का टुकड़ा आखिर है कितना बड़ा। चलिए देखते हैं कि कंपनी आज असल में कहाँ खड़ी है। ये चार्ट ना एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। देखिए, पूरा मार्केट है 7,500 करोड़ का और ज्योति रेजिन्स का रेवेन्यू है करीब 300 करोड़। अब सुनने में ये शायद छोटा लगे, लेकिन असल में यही तो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब ग्रोथ का कितना बड़ा स्कोप है, सोचिए। पर सवाल ये है कि ये 300 करोड़ रुपए आए कहाँ से? ये आए हैं इनकी जबरदस्त जमीनी पकड़ से। सोचिए, 14 से ज्यादा राज्यों में प्रेजेंस, बड़े शहरों में 54 ब्रांच, 13,000 रिटेलर्स का नेटवर्क और सबसे बड़ी बात, 3.5 लाख कारपेंटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। इनमें से 2 लाख तो इनके लॉयल्टी प्रोग्राम में भी हैं। यही है इनका असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अब मार्केट का और बड़ा हिस्सा लेने के लिए कंपनी एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो गेम को पूरी तरह से बदल सकती है। और इस दांवों का सबसे बड़ा चेहरा है पंकज त्रिपाठी। कंपनी ने इन्हें अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखिए वो खुद क्या कहते हैं। मेरा मानना है कि ताकत नींव में होती है। यूरो एडेसिव्स विश्वसनीयता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। ऐसे मूल्य जिनसे मैं गहराई से जुड़ता हूं। ये जो भरोसे वाली इमेज है ना, यही कंपनी अपने ब्रांड के लिए चाहती है। और ये सिर्फ एक चेहरा लाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट भी है। 7 से 8%। जी, कंपनी अब अपने टोटल रेवेन्यू का इतना बड़ा हिस्सा मार्केटिंग पे खर्च करने जा रही है। जरा सोचिए, पहले सिर्फ 2% था। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? एक फुल 360 डिग्री कैंपेन में। बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर टीवी एड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डिजिटल कैंपेन, और साथ ही जमीनी स्तर पर ट्रेड मार्केटिंग भी। सिर्फ 45 दिनों में 30 से ज्यादा डीलर और कारपेंटर मीट्स। मतलब हर तरफ से मार्केट को घेरने की तैयारी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, फाइनेंशियल्स। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पहली नजर में थोड़े अजीब लग सकते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है 5 करोड़ का सवाल, या यूं कहें कि एक पहेली। हाल के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स वॉल्यूम, मतलब माल की बिक्री, 3% गिरी, लेकिन रिपोर्टेड रेवेन्यू 9% बढ़ गया। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम की अकाउंटिंग में। हुआ ये कि इस क्वार्टर में जितने नए पॉइंट्स बने, उससे करीब 5 करोड़ रुपए ज्यादा के पॉइंट्स कारपेंटर्स ने रिडीम कर लिए। अब अकाउंटिंग रूल के हिसाब से ये 5 करोड़ रुपए रेवेन्यू में जुड़ जाते हैं। तो अगर हम इस एडजस्टमेंट को हटा दें तो असल में सेल्स पिछले साल जितनी ही रही है, लगभग 70 करोड़ रुपए। तो रेवेन्यू में जो उछाल दिख रहा था वो असल में सेल्स ग्रोथ नहीं, बल्कि एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। लेकिन इस सारे अकाउंटिंग के शोर के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% से भी ज्यादा है, जो कि शानदार है। पर देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों और रिस्क्स की, जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यहाँ 3 बड़े रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, 161 डेटर डेज, मतलब माल बेचने के बाद पैसा वापस आने में कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है।
और यही वो वजह है कि इतना शानदार प्रॉफिट होने के बावजूद वो कैश में नहीं बदल पा रहा है। दूसरा रिस्क है ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की 75 से 80% सेल्स सिर्फ 5 राज्यों से आती है। और तीसरा, ये जो मार्केटिंग पर 7-8% का बड़ा खर्च हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा दांव है। अगर इससे सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ी तो ये प्रॉफिट को बुरी तरह हिट कर सकता है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद कंपनी का भविष्य के लिए प्लान क्या है? चलिए अब नजर डालते हैं उनके 500 करोड़ तक पहुंचने के रोड मैप पर। कंपनी का ग्रोथ ब्लूप्रिंट काफी सीधा और साफ है। देखिए, अभी वो करीब 300 करोड़ रुपए के सालाना रेवेन्यू पर हैं। अगले 12 महीनों में सिर्फ 10 करोड़ रुपए के छोटे से निवेश से अपनी कैपेसिटी को 650 करोड़ रुपए की सेल्स को सपोर्ट करने लायक बना रहे हैं। और अगले 3 सालों में उनका टारगेट है 500 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू पार करना। तो अंत में सवाल यहीं आके रुकता है, क्या एक बड़े बजट वाला सेलिब्रिटी कैंपेन एक कर्ज मुक्त और अपने रीजन की चैंपियन कंपनी को एक सच्चा पैन इंडिया मार्केट लीडर बना पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।